दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। बहुत सारे वाक़यात फ़ज़ाइल दुरूद में मिलते हैं। बड़ा खूबसूरत वाक़या है कि सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम को मैंने देखा कि प्यारे आका अपने घर से निकले और किसी बाग की तरफ तशरीफ़ ले जाने लगे। तो कहते हैं मैं भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे जाने लगा। थोड़ा आगे गया तो मैंने देखा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने काबे की तरफ रुख किया और सजदे में चले गए। मैं इंतजार करता रहा, थोड़ी देर हुई और देर हुई, इट्स बिग और लॉन्ग हो गया, सजदा काफी लंबा हो गया। मुझे डर लगा कि कहीं नबी पाक अलैहिस्सलाम की अल्लाह करीम ने सजदे की आलम में ही तो रूह कब्ज़ नहीं फरमा ली, इतना तवील सजदा। थोड़ी देर बाद नबी पाक ने सरे मुबारक उठाया और जब आहट महसूस हुई तो फरमाया कौन है पीछे? कहा हुजूर अब्दुर्रहमान। कहा अब्दुर्रहमान क्या काम है? कहा हुजूर मैं आपके पीछे आ रहा था और आपने सजदा किया और इतना लॉन्ग इतना तवील सजदा किया कि मुझे ये खौफ होने लगा कि कहीं आपकी रूह कब्ज़ तो नहीं हो गई। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने जब अपने सहाबी की ये बात सुनी तो उन्होंने उसकी रीज़न बयान किया कि क्यों इतना तवील सजदा किया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए अब्दुर्रहमान, मेरे पास अभी जिब्रील अमीन आए और ये बशारत लेकर आए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक फरमाता है। जब भी याद रखिए वो हदीस जिसमें नबी पाक बयान करें और फरमान रब का हो, इसे हदीस कुदसी कहते हैं। जिब्रील अमीन ने कहा कि हुजूर रब फरमाता है कि ए महबूब, आप पर जो दुरूद पढ़ेगा मैं उस पर रहमतें नाजिल फरमाऊंगा, जो आप पर सलाम पढ़ेगा मैं उस पर सलामती उतारूंगा। ए अब्दुर्रहमान, इतनी बड़ी नेमत मेरे उम्मतियों को मिली, इस नेमत के शुक्राने पर मैंने ये सजदा किया था। अब जरा गौर करें, दुरूद कौन पढ़ेगा? उम्मती। रहमत किस पर नाजिल होगी? उम्मती पर, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसका मतलब ये हुआ कि रब तो इस उम्मत पर मेहरबान है। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद हमसे कितना प्यार करते हैं। वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। ये कितनी बड़ी मेहरबानी है अल्लाह की हम पर कि एक दुरूद पढ़े तो रहमत नाजिल हो, सलाम पढ़े तो सलामती नाजिल हो। इससे पता ये चला कि आजकल दौर बड़ा क्लैमिटीज का, प्रॉब्लम्स का, डिफिकल्टीज का है। बीमारियां अलग चल रही हैं, वायरस अलग चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स अलग चल रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी रहे, अल्लाह की रहमतें हमारे साथ रहें, तो दुरूद पाक एक ऐसा फॉर्मूला है कि अगर हम घर से निकलें दुरूद पढ़ते हुए, काम पे जा रहे हैं दुरूद पढ़ते रहें, वापसी में आए तो दुरूद पढ़ते रहें, फजूल बातों से अगर अपने आप को बचाएं तो इंशाअल्लाह आप अल्लाह की रहमतों के साए में रहेंगे। अल्लाह की रहमत नाजिल होती रहेगी तो प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी। अल्लाह मुझे भी दुरूद पाक कसरत से पढ़ने वाला बनाए, आपको भी दुरूद पाक और ज्यादा पढ़ने की तौफीक दे। एक टिप भी दे देता हूँ। तकरीबन आप जितने लोग हैं, आप में से कई लोगों को जो वॉक करते हैं, ठीक है ना, अपनी सेहत के लिए अच्छी चीज है, वॉक करनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने वॉकिंग टाइम को दुरूद टाइम बना दें, अपने वॉकिंग टाइम को जिक्र टाइम बना दें, जहां भी वॉक करते हैं, चाहे आप ट्रेडमिल पे करते हैं या किसी पार्क में जाके करते हैं, जब भी वॉक करें आप शूज पहनते ही होंगे, साथ साथ तस्बीह भी ले लें हैं उस वॉकिंग में। और क्या करना है आपने? लेकिन अगर आप चलते चलते दुरूद पढ़ रहे हैं, उसके दो फायदे होंगे। एक तो एक पर्टिकुलर अच्छी तादाद में दुरूद आप पढ़ लेंगे, दूसरा जिधर जिधर चलते हुए जाएंगे वो सारी जगह आपके दुरूद पढ़ने की गवाह बन जाएगी। कलमा पाक भी पढ़ लें, अल्लाह का जिक्र भी कर लें, कुछ आप तादाद तय कर लेंगे, इतनी तस्बीह मैंने कलमा पाक की पढ़नी है, सुभान अल्लाह की पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाह की पढ़नी, दुरूद की पढ़नी, 30 मिनट्स 40 मिनट्स व्हाटएवर टाइम जो आप वॉक कर रहे हैं, अगर उसको दुरूद टाइम और जिक्र टाइम बना लें। आप सोचिए हमारे जो असलाफ थे ना, वो बड़े कमाल के लोग थे, उनको एहसास था जिंदगी का कि ये एक एक सांस, एक एक मिनट कितना कीमती है। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, वो जिधर से गुजरते थे ना, अल्लाह का जिक्र करते हुए गुजरते थे। एक बार किसी सड़क से गुजरे, दोबारा गुजरे वहां से, तो किसी ने कहा अभी तो आप गए थे। कहा मैं सड़क से गुजरा था मगर अल्लाह का जिक्र करना भूल गया था। मैं चाहता हूं मैं जिंदगी में जहां जहां से गुजरूं वहां रब का जिक्र करते हुए जाऊं, वो सारी जगह मेरे अल्लाह के जिक्र की गवाह बन जाए। और ये इतना एफर्टलेस नेकी है, जरा मिलकर कहिए सुभान अल्लाह, अब कहिए अल्हम्दुलिल्लाह,
अब कहिए अल्लाह अकबर, कितनी देर लगी? आई थिंक 30 सेकंड्स भी नहीं लगे। मगर आपको पता है आपने 30 सेकंड में क्या कमा लिया? आप जितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, आप कभी अपनी पूरी अर्निंग जो भी आप महीने में कमाते हैं, चाहे वो बिलियंस में हो, हैं, उसको कभी कैलकुलेट कीजिएगा कि 30 सेकंड में कितने बनते हैं, तो वो चंद रुपए ही बनेंगे, चंद 100 रुपए ही बनेंगे, क्योंकि पूरे महीने की है ना। 30 सेकंड्स में बिलियनर भी चंद 100 रुपए ही कमाता है, चंद हजार कमा लेगा। मगर आपको अंदाजा है आपने 30 सेकंड में अभी क्या कमाया है? मेरे नबी के सच्चे वादे हैं, जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा देता है। एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे, उसके लिए जन्नत में दरख्त लग जाता है। एक बार अल्लाह अकबर कहे, उसके लिए जन्नत में दरख्त लग जाता है विद इन सेकंड्स। और यकीन करें, ये नेकियां जब इंसान दुनिया से जाएगा ना, फिर उसे रियलाइज होगा कि अल्लाह दोबारा भेज दे, मैं और नेकियां करना चाहता हूं। जब उसका अजर देखेगा तो फजूल बातों में, सोशल मीडिया में घंटों जाया कर देते हैं। तो अपने पूरे दिन में कोई टाइम तो रखें ऐसा कि कुछ तिलावत का टाइम हो, कुछ जिक्र का टाइम हो, कुछ दुरूद का टाइम हो। नमाज तो पढ़नी है, तो इंशाल्लाह अगर ये शेड्यूल में आपने शामिल कर लिया तो यू फील फ्रेश। हाँ, आप देखेंगे ये जिक्र और दुरूद आपको कितना रिलैक्स कर देगा। अल्लाह मुझे भी अपने और अपने हबीब के जिक्र करने वाली ज़बान अता फरमाए और आपको भी नसीब फरमाए। आइए मिलकर एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आज आपको दो बहुत ही खूबसूरत वाकयात सुनाने हैं, और ये दोनों वाकयात बुखारी शरीफ में मौजूद हैं। हदीस पाक की सबसे मुस्तनद किताब है, और ये दोनों वाकयात सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सुनाए। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन, एक छोटा सा बाज़ का कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि जब कोई आलिम दीन, जब कोई वाइज अपने बयान में कोई वाकया सुनाए, तो अव्वल तो लोगों ने सुनना नहीं होता, और सुनना होता तो एक एतराज़ होता है कि यार कुरान और हदीस की बात करो, क्या वाकयात सुना रहे हैं। तो शायद उन्होंने खुद कुरान और हदीस पढ़ा नहीं है, क्योंकि कुरान में 100 से ज़्यादा वाकयात हैं। सूरह बकरा क्या है? गाय का वाकया ही है ना। सूरह यूसुफ क्या है? हजरत यूसुफ का वाकया है। बल्कि सूरह यूसुफ को तो अहसनुल कसस कहा गया, बेहतरीन, कुरान के बेहतरीन किस्सों में से एक किस्सा। इट मींस देयर आर सो मेनी स्टोरीज इन कुरान, मोर देन 100 कुरान में वाकयात हैं। और मैं जो आज वाकयात आपको सुना रहा हूं, ये बुखारी शरीफ में है, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम को सुनाया। व्हाट इज द रीजन? क्यों वाकयात सुनाया करते थे, और कुरान ने क्यों वाकयात बयान किए हैं? अच्छा, आज बड़ी टेक्नोलॉजी का दौर, बड़ा जनाब रिसर्च का दौर है। इन तमाम रिसर्च के बाद ये बात सामने आई है कि हमारे स्कूल हों, कॉलेजेस हों, बच्चों की मॉन्टेसरी भी हों, अगर कोई बात बच्चों को समझानी है तो उसके मुतालिक पहले कोई कहानी सुनानी है। क्यों? इंसान की ये साइकी है कि वो किसी स्टोरी के जरिए, किसी वाकये के जरिए बात को और अच्छे अंदाज से समझता है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है आइंदा कंफ्यूजन नहीं होगी। बहरहाल मैं तो बुखारी शरीफ का वाकया, और वो भी नबी पाक ने सहाबा को सुनाया। बनी इसराइल में 3 लोग थे, हदीस पाक का खुलासा है, और उन 3 लोगों में 3 प्रॉब्लम्स थे। एक बर्स का मरीज था। बर्स कहते हैं जिसके जिस्म पर वाइट दाग लग जाते हैं, पूरा जिस्म वाइट हो जाता है। एक था जिसके बाल ही नहीं आते थे, गंजा था, और एक अंधा था। इन तीनों की अल्लाह करीम ने आजमाइश फरमाई। एक फरिश्ता भेजा, वो बर्स के मरीज के पास गया और जाकर कहा कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? कहता बस मेरी एक ही ख्वाहिश है, मेरे ये दाग दूर हो जाए, मेरी जिस्म बॉडी ब्यूटीफुल हो जाए, बड़ा अजीब सा मेरा चेहरा हो गया है, मेरी बॉडी बड़ी अजीब सी हो गई, अल्लाह करे ये दूर हो जाए। फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा, वो बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक हो गया। और माल कौन सा अच्छा लगता है? कहता मुझे ऊंट बड़े पसंद है। तो उसको 10 हामिला ऊंटनियां फरिश्ते ने दे दी, जिसमें बच्चे बाद में होने थे। आगे गया तो गंजा मिला जिसके बाल ही नहीं आते थे। कहा तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? एक ही ख्वाहिश है, बाल आ जाए और ये बीमारी दूर हो जाए। फरिश्ते ने उस पर दम किया, उसके बाल आना शुरू हो गए। कहा और क्या चाहिए? कहा मुझे गाय बड़ी पसंद है, तो उसको हामला गाय दे दी। और आगे गया तो वो तीसरा अंधा था। कहा तुम्हें क्या चाहिए? कहा बस आंखें चाहिए, इससे बड़ी क्या नेमत होगी, अंधा हूं मैं। उसकी आंखों पर दम किया, उसको आंखें आ गई हैं। और कहा और माल क्या चाहिए? तो कहा मुझे बकरियां बड़ी पसंद है, उसको हामला बकरियां दे दी उसने। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि तीनों के माल में भी बड़ी बरकत हुई। हदीस पाक में आता है कि ऊंटनी वाले के पास, बर्स वाले के पास ऊंटनी की वादी भर गई, इतनी ऊंटनियां हो गई थोड़े दिनों में। और जो बाल जिसको चाहिए थे बाल तो आ गए, और उसके पास बकरियां ही बकरियां, पूरे रेवड़ के रेवड़ बन गए। और जिसको आंखें चाहिए थी उसको आंखें भी मिल गई, और उसके पास भी गाय की जो है ना फरामानी हो गई। नाउ दे बिकम वेल ऑफ, पैसे वाले हो गए, उस जमाने के बिलियनर्स हो गए।
अब वो फरिश्ता थोड़े अरसे बाद फिर गया, बर्स का मरीज बनकर। फरिश्ता, उसकी जो अपीयरेंस थी वो खुद भी, अब वो बर्स के जो मरीज के दाग होते हैं ना, उसी चेहरे में उस बंदे के पास गया और कहता, भाई मैं बड़ा परेशान हूं, देखो मैं बर्स का मरीज हूं, खाने को भी कुछ नहीं है, मुसाफिर भी हूं, इतनी ऊँटनियां हैं तुम्हारे पास, एक ऊँटनी मुझे दे दो। वो कहता नहीं, मैं तुम्हें तो नहीं दे सकता। कि तुम वही नहीं तुम जिसके पास कुछ भी नहीं था, अल्लाह करीम ने पिछले दिनों तुम्हारे दिन अच्छे किए। वो बंदा कहता है, नहीं नहीं, मैं तो खानदानी पैसे वाला हूं। अपनी औकात भूलकर वो कहता है, मैं तो ये सब मेरे आबाओ अजदाद का माल है, मैं तो पहले से वेल ऑफ हूं, मैं तो बिल्कुल ठीक था, तुम वो नहीं जिसको बीमारी थी। कहता नहीं, अगर तू झूठ बोलता है तो अल्लाह पहले जैसा तुझे कर दे। उस फरिश्ते ने ये दुआ की और आगे चला गया। अब उसके पास पहुंचा जिसके बाल नहीं थे, उसको जाकर कहता है कि मुझे भी कुछ अल्लाह के नाम पर दो, तुम्हारे पास तो बड़ा माल है। कहता नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। कहीं तुम तो थोड़े दिनों पहले तुम्हारे पास तो कुछ नहीं था, अल्लाह ने तुम्हें दिया। कहता नहीं, ये सब मेरे बाप दादा का है, मैं तो खानदानी रईस हूं, हमारा तो खानदानी काम है। अच्छा, अगर तुम झूठ बोलते हो तो अल्लाह तुम्हें पहले जैसा कर दे। हदीस पाक में आता है, वो फरिश्ता जो है अंधा बनकर अब उस अंधे के पास गया, कहा कि भाई मेरे पास आंखें नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हें अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, इतने सारे तुम्हारे पास जानवर हैं, इतनी बकरियां, एक बकरी मुझे दे दो। अंधा कहता, तुम सही कहते हो, मैं भी थोड़े दिनों पहले अंधा था, मेरे पास कुछ नहीं था, ये आंखें भी मुझे मेरे रब ने दी हैं, ये माल भी मेरे रब ने मुझे दिया, तुम्हें जो चाहिए इसमें से ले लो, मुझे बिल्कुल अच्छी तरह एहसास है कि अंधा कैसे जिंदगी गुजारता है। फरिश्ते ने कहा, मुझे चाहिए कुछ नहीं। उसको बरकत की दुआ दी और वो चला गया। अब ये हदीस पाक जो है ना, ये इस कदर हम सब के लिए इसमें मैसेज और दर्स है। अच्छा, वो दोनों बर्बाद हो गए, जिसको कहा ना फरिश्ते ने कि अगर तुम झूठे हो तो पहले जैसे हो जाओ, वो वापस पहले जैसे हो गए, सारी नेमतें चली गई। मगर इस वाक्य से दो बातें सीखने को मिली कि इंसान को कभी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। आज मैं और आप जो कुछ है ना, ये फकत रब की अता है, हमारी कोई होशियारी नहीं है। हमारे वही दो कान हैं जो फकीर के होते हैं, वही दो आंखें जो उसके पास भी हैं। एक गरीब आदमी सिग्नल पर हमारी गाड़ी खुलती है तो हमारी गाड़ी पर वाइपर लगाता है, उसका कोई कसूर नहीं है कि आज वो वाइपर वाला और मैं एसी गाड़ी में बैठने वाला हूं, ये सिर्फ मेरे रब की मेहरबानी है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। मगर कभी कभी इंसान को ये बातें याद नहीं रहती, वो समझता है सब मैंने किया है, ये मेरी अकल है। नहीं जनाब, अगर होशियारी से ही पैसे मिलते होते, अकल से पैसे मिलते होते तो सारे दुनिया के प्रोफेसर अरबोपति होते। ऐसा नहीं है। पैसा अकल होशियारी से नहीं, मकाम अकल होशियारी से नहीं, अल्लाह की अता है। जिसको रब चाहे अता फरमाए, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। और एक और बात याद रखनी है कि ये रब जब चाहे वापस भी ले सकता है, ये जब उसी ने दिया है तो फिर तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है ना। जो जितना शुक्र अदा करता है, जो जितना अल्लाह का एहसान मानता है, जितना डाउन टू अर्थ रहता है, उसकी नेमतें, उसकी रहमतें उतनी बढ़ती हैं। और जो अकल कहते हैं ना, उसकी टोर ही बदल जाए, उसका स्टाइल ही बदल जाता है, उसको फिर बर्बाद होने से भी कोई नहीं रोक सकता। और ये नेमतों में इजाफे का फॉर्मूला भी यही है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता करूंगा। सुभान अल्लाह। यानी अगर हम चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहें, इसको जवाल ना हो, ये हमारी नेमतें छिन ना जाएं, तो इसका फॉर्मूला यही है कि शुक्र अदा करते रहे, मालिक की तेरी अता है, तेरी मेहरबानी है। और तकब्बुर ना करें, प्राउड ना करें, अपना कमाल ना समझें, और फिर और लोगों को हेल्प आउट भी करते रहे। अच्छा, इसमें जो है ना एक और कमाल की बात पता है क्या है कि नॉर्मली हम कहते हैं, हमें सबको पता होता है क्या शुक्र करना चाहिए, लेकिन शुक्र जो है ना उसका इशू ये है कि हम समझते सिर्फ जबान से ही शुक्र शुक्र होता है, या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरी मेहरबानी। सिर्फ जबान से शुक्र नहीं होता, प्रैक्टिकली भी शुक्र होता है। मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा करता रहूं, उसे नाराज भी करता रहूं, ये कैसा शुक्र है? मिसाल के तौर पे आपका एक मुलाजिम हो, आपके पास आए कि साहब मुझे कुछ कर्जा चाहिए, कोई हेल्प चाहिए। आपने कहा चलो बेटा मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी। अच्छा वो कैसा, बड़ी मेहरबानी। आप कहें बेटा तेरा ये गिलास उठा के उधर रख दो, वो तो नहीं रखूंगा। बेटा तेरा गाड़ी निकालो, वो भी नहीं निकालूंगा। अच्छा कल टाइम पे आना, नहीं टाइम पे नहीं आऊंगा। आपकी मेहरबानी, मेहरबानी भी कह रहा है और बात भी नहीं मान रहा है, तो बताइए आप क्या करेंगे? या तो उसे फायर कर देंगे कि अजीब शुक्र है, अजीब थैंक्स है, कि जबान से थैंक्स कह रहा है, बात एक भी नहीं मान रहा है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो जबान से तो थैंक्स अदा कर रहे हैं,
जबान से तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, प्रैक्टिकली अल्लाह को नाराज कर रहे हैं। ना नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज एक्चुअली पूरी बॉडी का शुक्र है, आंखों से लेकर, सर से लेकर, हाथ से लेकर, पैर से लेकर, ये पूरी बॉडी का शुक्र है कि या अल्लाह आंखें दी, पैर दिए, हाथ दिए, सब तेरी बारगाह में झुका रहा हूं। इतनी सी देर लगती है नमाज में, उसका टाइम नहीं हमारे पास। फरमाया हराम ना कमाओ, हराम कमा रहे हैं, हलाल के करीब नहीं जा रहे हैं। ये कैसा शुक्र है? एक्चुअली शुक्र अल्लाह की इताअत का नाम है। यकीनन जबान से शुक्र अदा करना है, मगर लॉजिकली भी आपको समझ आता है कि शुक्र यह है कि जिसने दिया है ना, उसको नाराज ना करें। होना क्या चाहिए वैसे, अगर आप थोड़ा सा सोचते हैं, अल्लाह अताएं बढ़ाए तो हमें सजदे बढ़ाने चाहिए ना, हमें सदके बढ़ाने चाहिए, हमें शुक्र बढ़ाना चाहिए। मगर इधर हाल यह है कि बंदे के पास जब थोड़ा होता है ना, तो वो अभी भी कुछ ना कुछ अल्लाह की बात मान रहा होता है। जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे कलपुर से निकलना शुरू होते हैं। बंदा कहता अभी तो दिन आए ऐश करने के, अभी तो मौज करने के दिन आए, कितने टाइम से रुका हुआ था भाई, माल ही नहीं था, पैसा ही नहीं था, मकाम ही नहीं था, अभी तो टाइम आया अरमान पूरे करने। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। अक्लमंदी ये है कि वो अताएं बढ़ाए तो हम सजदे बढ़ाए। हम खताएं बढ़ाते हैं, वो अताएं बढ़ाता है, हम नाफरमानियां बढ़ाते हैं, और फिर बाद में सर पकड़ कर रोते हैं कि यार टेंशन बहुत सारी है। अच्छा, इसी वाकये से एक और बड़ा जबरदस्त मैसेज मिलता है कि आजमाइश जो है ना, वो सिर्फ बीमारी नहीं है। हमने आजमाइश कभी का जब खुद ही कॉन्सेप्ट बना लिया, यार ये बंदा बड़ी आजमाइश में, क्या आजमाइश में? बीमार है। अच्छा, ये क्या आजमाइश में? कर्जे में। ये क्या आजमाइश में? कारोबार में नुकसान हो रहा है। यकीनन ये आजमाइश है, लेकिन आजमाइश सिर्फ ये नहीं है, आजमाइश नेमतें देकर भी की जाती है। इन तीनों के साथ क्या हुआ था? इनको तो दिया, जो मांगा वो दिया ना अल्लाह ने, और यही तो चेकिंग थी। हम में से हो सकता है यहाँ कोई बेचारा बीमारी में, अल्लाह करे ना हो, बीमारी में नहीं होगा, या किसी कर्जे में नहीं होगा, किसी बिजनेस प्रॉब्लम में नहीं होगा, हम समझ रहे हैं हम ठीक है। हमें जो इतनी सारी नेमतें दी गई है ना, ये भी आजमाइश है। यही तो चेकिंग हो रही है कि दे रहे हैं तो फर्मा बरदार बन रहा है या नाफरमान बन रहा है। एक बड़ी प्यारी बात उलमा से सवाल किया गया कि हमें कैसे पता चले, हाउ वी कैन जज कि जो मुझे मिला है या मिल रहा है ये नेमत है या आजमाइश है। क्वेश्चन है ना। बंदा कुछ भी नहीं कर रहा फिर भी तरक्की पे तरक्की, कारोबार बढ़ता ही जा रहा है, ओहदे बढ़ते ही जा रहे हैं, एक कमेटी का चेयरमैन, दूसरा का भी चेयरमैन, उधर भी आगे तरक्की, पता चला ना अल्लाह की कोई फर्मा बरदारी कर रहा है, तरक्कियां हो रही हैं। अब बंदा कहता है नेमतें मिल रही हैं। तो ये कैसे टेस्ट हो सकता है कि जो मुझे मिल रहा है ये नेमत है या आजमाइश है? इसका बड़ा खूबसूरत जवाब उलमा ने दिया। फरमा ये चेक कर लो कि जो तुम्हें मिल रहा है, इसके मिलने के बाद तुम अल्लाह से करीब हो रहे हो तो समझ लो ये नेमत है, और मिल भी रहा है और तुम रब से दूर भी हो रहे हो, समझ लो ये आजमाइश है। अब मैं और आप ये चेक कर लें कि मैं जब कम चीजें थी मेरे पास, जब वेल्थ कम थी या हेल्थ कम थी या सोर्सेस कम थी, रिसोर्सेस कम थी, नाम कम था, शोहरत कम थी, तब मैं अल्लाह के करीब था, या ये बढ़ती गई और मैं रब से दूर तो नहीं होता गया? इसका मतलब तो मुझे ढील दी जा रही है, इसका मतलब तो मुझे टेस्ट किया जा रहा है। तो प्लीज कम ऑन राइट पाथ। अकल भी यही कहती है, लॉजिक भी यही कहती है। जिस दरख्त पर जितने फल लगते हैं ना, वो दरख्त उतना ही झुकता है, वो अकड़ता नहीं है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आजी, इनकिसारी, हम्बल लोगों के साथ अच्छा बर्ताव, झुक जाए बंदा, और कभी कभी अकेले में आंसू भी बहाए कि मालिक इस काबिल नहीं जो तूने दे दिया, मेरी तो कोई ऐसी अच्छा अमल नहीं है। सोचिए ना, हम जब कभी किसी को हेल्प करें, सदका दें, खैरात दें, ज़कात दें, तो लोग इतराते हैं, प्राउड करते हैं, मैं उसको दे रहा हूं, मैं उसकी हेल्प कर रहा हूं। भाई याद है ना मैंने तेरा काम किया था, तुझे ज़कात दी थी, तेरे बच्ची की शादी कराई थी। खुदारा कभी ये ना करना। खुदा की कसम अल्लाह की राह में खर्च करके सजदा करना चाहिए कि मौला तेरी मेहरबानी, तूने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। मैं भी मांगने वाला हो सकता था, मेरे बच्चे भी सिग्नल पर खड़े हो सकते थे, आज मेरे बच्चों को तूने ये दिन नहीं दिखाई, ये फकत तेरी मेहरबानी है। लेकिन हम बाज़ औक़ात भूल जाते हैं तमाम चीजों को। तो याद रखिए कि जो कुछ मेरे और आपके पास है वो रब की अता है। अब एक वाकया और उसके अंदर कितने सारे लेसन है। ऐसा ही एक और वाकया मैंने आपको सुनाना, और वो भी बुखारी शरीफ का ही वाकया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को सुनाया कि 3 दोस्त थे और किसी ट्रैवल पर गए।
और जब ट्रैवल पर गए तो रास्ते में रात का वक्त हो गया, उनको आराम करने की जरूरत महसूस हुई। तो अब आजकल तो हम रास्ते में कहीं आराम करना हो तो होटल मोटेल्स बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब गाड़ी भी रोक के आराम कर लेता है। उस जमाने में तो ऐसा नहीं था। तो वो एक गार में उन्होंने पनाह ली, केव के अंदर, और गार को साफ किया और सो गए कि सुबह उठ के फिर आगे सफर करेंगे। और ये वाकया नबी पाक अलैहिस्सलाम से भी पिछले दौर का, इट मींस थाउजेंड्स ईयर अगो, बहुत पुरानी बात है। तो उस जमाने में तो कोई ऐसा टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। अब उनके साथ मामला ये हुआ कि जब वो गार में सोए तो एक बड़ा सा पत्थर जो है, चट्टान जिसको हम आजकल लैंड स्लाइडिंग कहते हैं, वो पत्थर पहाड़ से गिरा और उसने उस गार के मुंह को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। अब उन तीनों दोस्तों ने समझ लिया कि ये तो हमारी जिंदगी अब एंड होगी। अब किसको बताएंगे? वो टेलीफोन का जमाना तो था नहीं, इंटरनेट तो था नहीं कि लोकेशन शेयर कर देंगे, फोन कर देंगे, इधर फंसे हुए भाई 1122 वालों को लेकर आए, हमें निकाले। नोबडी नोज वेयर आर दे। अब उन्होंने सोच लिया कि हमारी जिंदगी खत्म, अब कहां से निकलेंगे? सारी रात तो क्या, कई दिन इसमें कैद रहेंगे। बड़ी जान लगाया कि पत्थर 1 इंच भी ना हिला, बहुत बड़ी रॉक थी। अब उन 3 दोस्तों ने बड़ा कमाल का फैसला किया। कहते हैं यार जान तो अब लगता है गई, एक ट्राई करते हैं, बारी बारी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ठीक, और अपने ही किसी नेक अमल का वास्ता अल्लाह को पेश करते हैं। अल्लाह करीम है, वो रहीम है, वो कर्म करेगा तो निकल जाएंगे। एक दोस्त ने हाथ उठाया, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, या अल्लाह मैं एक मजदूर आदमी हूं, लकड़ियां काटता हूं जंगल में, मगर मेरा एक रोज का रूटीन है, मामूल है कि जब मैं घर आता हूं तो बकरियों का दूध निकाल कर पहले अपने माँ बाप को पेश करता हूँ, फिर अपने बच्चों को पिलाता हूँ। एक रात में आया तो मालिक देर हो गई थी, वालिदैन मेरे सो गए थे, तो मैं वालिदैन के सराहने दूध का प्याला लेकर खड़ा रहा। बच्चे कहते भी थे बाबा जान हमें पिला दो, मैंने कहा नहीं, पहले अम्मी अब्बू को पिलाऊंगा। मैं खड़ा रहा, वालिदैन सोते रहे। जब माँ बाप की लेट नाइट सुबह के वक्त आंख खुली, मैंने उन्हें दूध पिलाया, फिर अपने बच्चों को पिलाया। मेरे मौला, जो मैंने अपने माँ बाप की ये खिदमत की थी, अगर ये तेरी रिजा के लिए थी, आज इस मुसीबत से निकाल दे। हदीस पाक के अल्फाज हैं कि वो रॉक, वो चट्टान जो थी, वो थोड़ा सा अपनी जगह से सिरक गई। दूसरे बंदे ने हाथ उठाया, कहते या अल्लाह मेरे खानदान में एक मेरी कजन थी, मुझे वो पसंद भी थी। एक दिन वो मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, गरीब थी, उसको कुछ लोन चाहिए था। मुझ पर शैतान ने हमला किया। मैंने कहा पैसे तो दे दूंगा, मगर तुम्हें मेरे साथ एक गलत काम करना होगा। वो कहती ऐसा ना करो, अल्लाह देख रहा है, ऐसे गलत काम मत करो। कहता या अल्लाह मेरे पास अथॉरिटी भी थी, कोई देखने वाला भी नहीं था, मगर मालिक फकत तेरे खौफ से मैंने उस लड़की को छोड़ दिया, मैंने गुनाह नहीं किया। अल्लाह अगर मैंने ये काम तेरी रिजा के लिए किया था तो मेरे मौला इस गार से निकाल दे। हदीस पाक के अल्फाज हैं, वो चट्टान थोड़ी सी और सिरक गई। तीसरे बंदे ने हाथ उठाया, अल्लाह से अर्ज की मौला मेरे पास एक मजदूर आया था मजदूरी करने, भूल के चला गया, अपनी मजदूरी नहीं लेकर गया। थोड़े अरसे बाद आया कि भाई मैं आपके पास काम करके गया था, मेरे पैसे रह गए थे, मैंने उसके पैसे संभाल कर अपने कारोबार में लगा दिए। मेरा मवेशी का कारोबार था। मैंने कहा जितने जानवर है ना ये सारे तेरे, तू ले जा। वो कहता है मजाक क्यों करते हो, मेरे तो थोड़े ही पैसे थे। कहा मैंने थोड़े पैसे इस काम में लगाए, इतने जानवर हो गए, ये सब तेरे, तू ले जा। वो बंदा खुशी खुशी चला गया। मेरे मालिक अगर मैंने ये काम तेरी रिजा के लिए किया तो मेरे मौला आज हमको इस मुसीबत से निकाल दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो चट्टान और सिरक गई और इतना रास्ता बन गया कि वो तीनों बाहर निकल गए। अब यहां 2-3 बातें बड़ी रेलेवेंट हैं। एक बात तो ये, एक कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं, एक अकीदा क्लियर कर देता हूं बुखारी शरीफ की हदीस के जरिए, कि उन तीनों ने अल्लाह की बारगाह में अपने नेक अमल का वास्ता वसीला पेश किया। और ये वाकया नबी पाक ने सहाबा को सुनाया। इट मीन्स नबी पाक भी ये मानते और जानते थे कि अल्लाह की बारगाह में नेक आमाल का वसीला पेश करना दुआ में ये जायज है, ये दुरुस्त है। तो अगर कोई बंदा अपने नेक अमल का वास्ता या वसीला अल्लाह की बारगाह में दुआ में पेश करे, ये जायज है, तो कोई अगर सरापा नेक शख्सियत का वसीला पेश करे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई गौस पाक का वसीला पेश करे, कोई दाता हुजूर का वसीला पेश करे, कोई सहाबी रसूल का करे, कोई नबी पाक का वसीला पेश करे, तो इसमें कोई हरज नहीं है। मैंने आपको बुखारी शरीफ की हदीस सुनाई। अब आते इन तीनों चीजों की तरफ, एक एक 2-2 मिनट में चाहूंगा इस पर आपकी तवज्जो लूं कि इन तीनों बंदों ने काम क्या किया।
पहले ने क्या किया था? अपने माँ बाप की खिदमत की थी। माँ बाप जो है ना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। खुश नसीब है वो मेरे भाई और मेरी बहनें जिनके माँ बाप इस वक्त मौजूद हैं। खुदारा उनकी खिदमत कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए। ये चले जाएंगे ना, फिर बहुत याद आएंगे। पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले गए हैं, ये रहमतों का साहिबान है। ये हाथ उठाएं तो मुसीबतें टल जाती हैं। इतनी अजीम हस्तियां हैं कि अहादीस में मजमून आता है कि जो बच्चा अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखे, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। साहबी रसूल ने बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन किया, हुजूर कोई अपने माँ बाप को 100 बार मोहब्बत से देख ले, घर में ही होते हैं ना, बार बार भी देख सकता है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अल्लाहु अकबर व अतियब, अल्लाह बहुत बड़ा और पाक है। कोई 100 बार देखे, अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाता है। अब जरा सोचें, मोहब्बत से देखने पर हज का सवाब है, तो खिदमत का सवाब कितना होगा? है दवाई दिलाने का सवाब कितना होगा? हॉस्पिटल ले जाने का सवाब कितना होगा? व्हील चेयर चलाने का सवाब कितना होगा? तो जिनके माँ बाप मौजूद हैं, ये तुम्हारे लिए मगफिरत का सामान है। हदीस पाक मेरे आका फरमाते, माँ बाप ही तेरी जन्नत है, माँ बाप ही तेरी दोजख है। इसका क्या मतलब हुआ? उलमा फरमाते हैं कि इसका मतलब यह है कि अगर माँ बाप को राजी कर लो ना, तो रब राजी हो जाता है। और चाहे नमाज, रोजे, हज, ज़कात, बहुत सारी नेकियां और माँ बाप नाराज हैं, तो फरमाया वो काम नहीं आनी। तो माँ बाप जिनके हयात हैं, खूब खिदमत कीजिए, उनको नाराज ना कीजिए। और सेकेंडली, जिनके माँ बाप चले गए, अब हम क्या कर सकते हैं? तो अब उनके लिए सदका जारिया वाले काम करें, उनके लिए दुआएं करें, इसाले सवाब करें। दे नीड दैट। वो मुंतजिर होते हैं, उनकी रूहें इंतजार करती हैं कि बच्चे ने हमारे लिए क्या भेजा है। अब हमारा काम है कि जिनके माँ बाप चले गए, वो उनके लिए दुआएं मगफिरत करते रहें, इसाले सवाब करते रहें। दूसरा अमल जो नौजवान ने किया था, उसके पास गुनाह करने का मौका था, मगर क्यों गुनाह नहीं किया? कोई देखने वाला नहीं था, मगर अल्लाह देख रहा है। ये अल्लाह को बड़ा पसंद है कि बंदा अकेले में भी उसका खौफ दिल में रखे। हमारे साथ बड़ा प्रॉब्लम ये, हम लोगों के सामने तो गुनाह नहीं करते हैं, वो देख ले, फला देख रहा है, खानदान में कोई देख रहा है। लोग कंट्री चेंज करके जाते हैं, यार पाकिस्तान में, कराची में तो बड़े जानने वाले, किसी और जगह चलते हैं। ऐसा ना करो, कहीं भी चले जाओ, रब देख रहा है। तुम दरवाजा बंद कर दो, लाइट ऑफ कर दो, कान में हेडफोन लगा लो, मगर जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, या जो भी कर रहे हो, वो रब देख रहा है। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बारगाह में एक शख्स आया और आकर कहता है, हुजूर मुझसे गुनाह नहीं छूटते, मैं बहुत कोशिश करता हूं मगर गुनाह नहीं छोड़ पाता, मेरी हैबिट बन गई है, मेरी आदत बन गई है, मेरे गुनाह नहीं छूटते। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने बड़ी कमाल की, टू द पॉइंट और लॉजिकल गुफ्तगू की। आपने फरमाया, ठीक है तुझसे गुनाह नहीं छूटते? का नहीं। का ठीक है, कर लिया करो, मगर ऐसा करो जब गुनाह करने को जी चाहे ना, तो अल्लाह के मुल्क से बाहर चले जाया करो। कहता है, हजरत ये कैसे पॉसिबल है? जिधर भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जिधर भी जाऊंगा, अल्लाह का ही मुल्क है, रब की कायनात है। फिर तो अच्छी बात नहीं ना बेटा कि जिसके मुल्क में हो उसी की नाफरमानी करो। कहा अच्छा ठीक है, गुनाह करने का जी चाहता है? कहा बहुत चाहता है, फिर कर लिया करो, मगर फिर अल्लाह का रिस्क खाना छोड़ो। कहता हजरत ये कैसे हो सकता है? जो भी खाता हूं, जो जहां से जो भी मिलता है वो अल्लाह का ही है ना, अल्लाह का रिस्क कैसे छोड़ सकता हूं? फरमाया अच्छा फिर ऐसा करो, तुम्हें रब की नाफरमानी करने का बहुत जी चाहता है, कर लो, मगर ऐसी जगह छुप कर करो जहां अल्लाह ना देख, अल्लाह की नजरों से छुप कर गुनाह कर लो। कहता ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं किसी ऐसी जगह को तलाश कर लूं दुनिया में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, बंदा कहीं ना कहीं ढूंढ लेता है कि यहाँ कैमरा स्पॉट नहीं है, लेकिन देयर इज नो प्लेस इन द वर्ल्ड कि मैं जहां चला जाऊं और रब ना देख रहा हूं। अल्लाह की कुदरत है हर तरफ। अच्छा ये भी नहीं कर सकते? कहा नहीं, ये भी नहीं कर सकता। कहा अच्छा फिर यूं करो, जितने गुनाह करने कर लो, मगर जब मौत के वक्त फरिश्ता आ जाए ना कब्ज करने के लिए रूह, तो उसको मना कर देना, कहा नहीं अभी रुक जाओ, मैंने तौबा करनी है। कहता हजरत ये भी पॉसिबल नहीं है। जो लम्हा, जो घड़ी, जो वक्त लिखा है वो तो मुझे फरिश्ता कब्ज कर लेगा रूह, मुझे कोई चांस भी नहीं मिलेगा, पहले से नोटिस भी नहीं मिलेगा कि मैं तौबा कर लूं। कहा अच्छा ये भी नहीं कर सकते? कहा ये भी नहीं कर सकता। अच्छा फिर एक काम करो, जैसी मर्जी अयाशी वाली जिंदगी गुजारनी गुजार लो, क़यामत के दिन फरिश्ते तुम्हें खींचकर जहन्नम की तरफ ले जाए तो मना कर देना। कहा मैं नहीं जाता। कहता हुजूर ये कैसे पॉसिबल है? नोबडी हैव पावर टू डिनाई एंजल्स ऑन द डे ऑफ जजमेंट। उस दिन कौन पावर रखेगा कि फरिश्तों को मना कर दे क़यामत के दिन?
अब आपने समरी बयान की, आपने कहा बेटा तुम अल्लाह का रिस्क खाना छोड़ नहीं सकते, अल्लाह के मुल्क से बाहर निकल नहीं सकते, अल्लाह की नजर कुदरत से छुप नहीं सकते, कयामत के दिन फरिश्तों को मना कर नहीं सकते, मौत के वक्त को टाल नहीं सकते, फिर एक ही काम कर लो, गुनाह करना छोड़ दो, फिर नाफरमानी छोड़ दो। जब वो सारे काम नहीं कर सकते तो फिर एक चीज तो कर सकते हो ना। अब वो ज़ारो कितार रोने लगा और उसने कहा बात आपकी ठीक है, अब मैं अल्लाह की नाफरमानी से तौबा करता हूं। तो आज ये मैसेज हमें लेके जाना है कि उस जो गार वाले नौजवान ने दुआ की थी ना कि ही हैव कंट्रोल ऑन दैट गर्ल, उसके पास चांस था बुराई करने का, मगर क्यों नहीं किया? अल्लाह देख रहा है। बस अल्लाह से ये दुआ करो कि ये दिल में एहसास उजागर हो जाए। ये इम्तिहान है मेरा और आपका दुनिया में। आजमाइश पर बात हो रही थी ना कि हम समझते हैं कि आजमाइश सिर्फ बीमारी परेशानी में, ये भी बड़ी आजमाइश है कि गुनाह सामने है दिल ललचा रहा है, हराम पैसे, ओहो डील आ गई है सामने, इतने पैसे, एक ही तो झूठ बोलना है, एक ही तो साइन करना है, एक ही तो फॉर्जरी करनी है, एक ही तो रूल ब्रेक करना है। यही तुम्हारा इम्तिहान है कि ये अल्लाह देख रहा है कि रब की रिजा चाहिए या दुनिया का माल चाहिए। अकेले में बंदा है, गुनाह करने को जी चाह रहा है, कोई रोकने वाला नहीं, और उधर बंदा अल्लाह के खौफ से रुक जाए कि रब देख रहा है। एक हदीस पाक है, तवील हदीस है कि कयामत के दिन जिन खुश नसीब लोगों को अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा ना, उनमें एक खुश नसीब वो भी है कि जिसको गुनाह करने का मौका मिले, बुराई करने के लिए कोई औरत बुलाए और वो कहे कि नहीं मैं अल्लाह से डरता हूं। इन तमाम चीजों को जहन में रखना। अल्लाह करे कि ये है मुश्किल, मगर ये कब मिलेगा कि जब बंदा ऐसे लोगों की सोहबत में रहे कि जहां खौफ खुदा की बात होती हो, जहां आखिरत की बात होती हो। दुनिया में चंद दिन तो देखिए गुनाहगार की लाइफ भी गुजर जाती है, नेकूकार की लाइफ भी गुजर जाती है, मरना हम सबने है। और जब कब्र में जाएंगे ना, नॉर्मली सोसाइटी, कॉलोनी या बाहर से घर देखकर आपको पता चल जाता है कि यहाँ कैसे लोग रहते हैं। आप डिफेंस जाए तो लगता है यार यहाँ वेल ऑफ लोग रहते हैं, लियारी की तरफ जाए तो यार यहाँ गरीब लोग रहते हैं। कॉलोनी देखकर पता चल जाता है, कब्रिस्तान में कब्र देखकर पता नहीं चलता कि अंदर क्या हाल है। सब कब्रें एक जैसी होती हैं, किसी की कब्र जन्नत का बाग होती है और किसी की कब्र दोज़ख का घड़ा होती है। अब ये फैसला होगा हमने जिंदगी कैसी गुजारी है। यहाँ से बुकिंग नहीं हो सकती। हम इस वक्त अमेरिका जाएं, यूरोप जाएं, कहीं भी जाएं, अपनी मर्जी का होटल बुक करते हैं, अपनी मर्जी का रूम बुक करते हैं। पहले जनाब booking.com पे जाके कैसे रूम है, वॉशरूम कैसे हैं, कितनी जनाब उसके स्टार्स कितने, रिव्यू कितने, 4-5 दिन के लिए जाना है, उसके लिए इतना जनाब हम सेटअप चेक करते हैं। गाड़ी कौन सी होगी तो जनाब वेदर कैसा होगा। यार जहां 4 दिन जाना है उसके लिए इतनी तैयारी, इतने रिव्यूज। मैं आपको नबी पाक के रिव्यू बता रहा हूं ना कि कब्र में 2 ही तरह की कब्रें होंगी, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। 2 ही कब्रें होती हैं, या तो जन्नत का बाग है या तो दोज़ख का घड़ा है। बुक करो ना कौन सी करनी है। 4 दिन के लिए नहीं होगी, कयामत तक के लिए होगी। हजारों साल से लोग कब्र में हैं, और मैं और आप जब मरेंगे तब भी हजारों साल, पता नहीं कितने 100 साल 1000 साल कब्र में रहना पड़े। आज रूम के अंदर तो एक कॉल करते तो बंदा वेटर आकर कॉफी दे जाता है, हमारा जो चीज चाहिए फौरन आ जाती है। उधर कोई नहीं आएगा, मैं हूंगा, मेरे अमाल होंगे, बट नोबडी हैव टू। अच्छा, उसके बारे में बात करने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। अभी तो घर में बैठ के बात हो ना, यूरोप जाना है, जरा कोई कहता नहीं सिंगापुर जाना है, अच्छा रुको जरा चेक करता हूं क्या होता है। अभी बात होती है तो हम उसकी सर्चिंग शुरू कर देते हैं। जिधर नहीं जाना उधर भी रोज चेक करते हैं। वो कभी कभी तो किसी वो booking.com पे कोई मुल्क एक बार सर्च कर लो तो बार बार वो मैसेज भी कर रहा होता है, आपने एक बार सर्च किया तो जाना नहीं जाना दोबारा, याद कर रहा है तुम्हें, वो मुल्क कॉल कर रहा है। अरे मुल्क कॉल कब से करता है, कब्र रोज कॉल कर रही है, लेकिन उसके बारे में कोई बात भी नहीं करता है, उसके बारे में कोई डिस्कस ही नहीं करता है। बाजों का शैतान है ना, कहते हैं अरे मौलाना साहब बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, मेरी बातें हो रही है, दिमाग में डाल रहा हूँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन बस अभी तो जवानी है, बस 50-60 साल बाद मैंने भी अल्लाह ही करना है, मैंने क्या करना है। लेकिन क्या आपने जवान मरते नहीं देखे? आपके पास गारंटी है कि आप 50-60 साल तक जिंदा रहेंगे? मैं अभी आपको रीसेंट वाकया सुनाता हूँ, पिछले हफ्ते की बात है। हमारे एक दोस्त हैं जद्दा में, बेचारे अमेरिका पहुंचे, अभी अमेरिका लैंड किया है। उनकी 15 साल की बेटी जद्दा में थी, स्कूल से आई है, कोई बीमारी नहीं, अपने नूडल्स खुद बनाए हैं। थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत खराब हुई, घर वाले नॉर्मल समझे, हॉस्पिटल लेकर गए, उसका इंतकाल हो गया। 15 ईयर्स, मतलब ये है जिंदगी और मौत, पता भी नहीं चलता, कोई बीमारी भी नहीं होती, बंदा अचानक से सोते में सुबह नहीं उठता है। इन तमाम बातों के बाद पता है समझ क्या आती है कि हम रोज ऐसे जिंदा रहें कि अगर आज मरना पड़ गया
तो वो सफर तैयार है। कब्र ऐसी होगी कि जन्नत का बाग बन जाएगी। मैं लाइफ ऐसी गुजारूं। देखिए, मुझे और आपको कोई मैसेज नहीं आएगा। आजकल एक मैसेज आता है कभी कभी मोबाइल कंपनीज की तरफ से कि योर डाटा इज गोइंग, खत्म होने वाला है, ऑफ होने वाला है, जल्दी से टॉप अप कर लें, अपना बैलेंस डलवा लें, क्योंकि थोड़े ही जीबी रह गए हैं, थोड़े ही जनाब आपके मिनट्स बाकी रह गए हैं। जिंदगी में कोई मैसेज नहीं आएगा कि जनाब 3 दिन रह गए, तौबा कर लें, आज आखिरी दिन है, अल्लाह को याद कर लें। सुबह बंदा घर से निकलता है और शाम जनाजा घर पे आता है। क्या ऐसा नहीं होता? हमारे साथ होता है, हमारे दोस्तों के साथ हुआ है। तो काश मैं और आप तैयार रहें। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। और जो तीसरा बंदे का वाकया था वो क्या था कि उसने एक मजदूर की मजदूरी संभाल के रखी, अच्छी जगह इन्वेस्ट की, जब वो आया तो उससे ज्यादा करके दी। अल्लाह ने दुआ सुनी ना, गार से निकल गया ना। ये हमने भी सीखना है। पास औकात होता है इंसान हमारे पास के पैसे भूल जाता है, किसी की अमानत होती है हमारी तरफ और हमें ख्याल ही नहीं होता। हम कहते ठीक है भूल गया तो क्या। अच्छा, पास औकात लोग कहते किसी के हैं भी तो क्या कर लेगा, बिगाड़ तो नहीं सकेगा ना। ठीक है, आज हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता, मगर एक दिन तो जवाब देना पड़ेगा ना। कोई किसी की जमीन पे कब्जा कर लेता है, कोई किसी के पैसों पे कब्जा कर लेता है और कहता है ठीक है मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता, आज तुम्हारा कोई नहीं बिगाड़ सकता। मगर एक दिन होगा जब जालिम का गिरबान होगा और मजलूम का हाथ होगा, और अल्लाह मजलूम के साथ होगा। मजलूम, जब मैंने पिछले दिनों पंजाब गया तो एक बड़ा प्यारा जुमला सीखने को मिला। वो कहते हैं ताकतवर से ना डरो, माड़े आदमी से डरो। जो कमजोर होता है ना उससे डरो, क्योंकि ताकतवर, वो ताकतवर तुमको मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूं। कमजोर जो होता है तो वो हाथ उठाता है ना तो वो अर्श तक जाती है सदा। अल्लाह खूब उसकी पुकार सुनता है और फिर बेड़ा गर्क हो जाता है जालिम का। अल्लाह हमेशा हमें जुल्म से बचाए, अमानतों को पूरा लौटाने वाला बनाए। दुनिया में दे दो आप, अगर किसी का आता है ना दे दे, कम नहीं होगा आपके पास। अगर यहां नहीं दोगे ना तो कयामत के दिन नहीं दे सकेंगे। वहां पैसे नहीं चलेंगे, वहां नेकियां चलेंगी। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जो किसी के 3 पैसे जानबूझकर दबा ले उसे बरोजे कयामत 700 मकबूल बाजमात नमाजें देनी पड़ेंगी 3 पैसों के बदले। मुझे बताओ ना, इधर तो लाखों रुपए होते हैं, नहीं होता एहसास। ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी की नेकियां देकर भी छुटकारा ना मिले। तो अल्लाह करे कि हम लोगों के हुकूक पूरे करने वाले बने। बहरहाल आज मैंने आपको 2 बुखारी शरीफ के वाकयात सुनाए और ये दोनों जबरदस्त मैसेजेस हैं हमारे लिए, अगर हम असर लेने वाले बने। और हम थोड़ी सी दोहराई कर लेते हैं। पहले वाकये में हमने शुक्र के बारे में सीखा। अल्लाह की नेमतें हैं तो उसका शुक्र अदा करें, नाशुक्री ना करें। ये ना सोचें ये मेरा है, ये मैंने कमाया है, या मुझे ये इज्जत मेरी कोशिश की वजह से मिली है। जो मिला है रब की अता से मिला है, उस पर तकब्बुर ना करें। और दूसरे वाकये में हमें सीखने को मिला 3 बातें। माँ बाप का अदब, अकेले में भी गुनाह से बचने की कोशिश, और थर्ड अमानतें पूरी लौटाएं, किसी का हक ना दबाएं। तो इंशाअल्लाह अगर इन 4 बातों को हम पकड़ लें और इस पर अमल करने वाले बन जाएं, अल्लाह ने चाहा दुनिया में भी खैर होगी, आखिरत में भी खैर होगी। अल्लाह करीम हम सबको अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।